महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको RSCIT, ट्रिपल सी जैसे सर्टिफिकेशन और टैली, DCA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। अकाउंट्स, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट और डेबिट के रूल्स विद एग्जांपल्स। नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम टैली को सीखने के लिए जा रहे हैं और हमारी टैली को सीखने का ये पहला वीडियो है। तो बच्चों, टैली को डायरेक्ट सीखने से पहले हमें टैली के अंदर अकाउंट के कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए कि हमें जब जो अकाउंटिंग का काम हम टैली में करेंगे तो उसके अंदर हमें अकाउंट्स के नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आज की इस फर्स्ट वीडियो को। और ध्यान रखें, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी टैली को तरीके से आप सीख पाएंगे और एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग का काम कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टैली कोर्स बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल हिंदी भाषा में मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। और ध्यान से आप हमारी वीडियो को देखिए और समझिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अकाउंटिंग की शुरुआत या टैली की शुरुआत करने से पहले हमें अकाउंटिंग को समझना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो बच्चों, अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरल शब्दों में अगर हम कहा जाए तो अकाउंटिंग व्यापारिक लेन देन को नियमों और सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित रूप से लिखने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। सीधी भाषा में कहें कि व्यापारिक लेन देन को नियम अनुसार प्रैक्टिकल रूप देकर के लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। सीधे अर्थों में भी मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ। और अगर कहें तो अकाउंटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यापार मालिक, और हर व्यापार मालिक अपने व्यापार की कॉमर्शियल कंडीशन को जानना चाहता है, तो अपने व्यापारिक स्थिति का पता लगा सकता है और भविष्य में होने वाले संभावित प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए निर्णय ले सकता है। और थोड़ा स्पष्ट करते हैं, अकाउंटिंग व्यापार की वर्तमान स्थिति को दिखाती है, जैसे लाभ, हानि, संपत्ति, देनदारियां। दूसरी बात करें, यह व्यापार के भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है, जैसे खर्च कम करना है, खर्च बढ़ाना है, निवेश करना है, नए अवसरों को अपनाना है, नई मशीनरी खरीदना है, कोई नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। और सही अकाउंटिंग से मालिक को समझ में आता है कि कौन कौन सा क्षेत्र हमारे लिए प्रॉफिट देने वाला है, कौन सा हमें लॉस देने वाला है। काफ़ी सुधार हमारे अकाउंट्स के माध्यम से होती हैं। तो बच्चों, अकाउंटिंग को शुरू करने से पहले हमें इसमें समझना होता है बुक कीपिंग के बारे में। तो याद रखना कि अकाउंटिंग की शुरुआत जो होती है वो बुक कीपिंग से होती है। बच्चों ध्यान रखें। और बुक कीपिंग क्या होती है, पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सबसे पहला किए जाने वाला कार्य है। इसमें प्रत्येक लेन देन को प्रतिदिन एक साधारण पुस्तक में लिखा जाता है, लेकिन इसमें भूल चूक होने की संभावना होती है। यह एक सरल कार्य है, अतः इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। आपने बच्चों दुकानों पे या कहीं देखा होगा, छोटी मोटी दुकान होती है, बड़ी भी दुकान में भी होता है, दूध वाले को भी देखा होगा कि एक डायरी अपने पास रख के चलता है। और वो दूध वाला दुनिया जितने लोगों को दूध देता है वो अपनी डायरी के अंदर अपने खाते को या अपने अकाउंट को मेंटेन करता है। अगर आप किसी जनरल स्टोर की दुकान पर जाएं तो वो अपने का पास एक पैड रखता है जिसमें एक कागज़ होता है, उस पर लिखता रहता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, किसको उधार दिया, किसको नगद दिया। ये सारी चीज़ें वो एक व्यवस्थित रूप से जिस कागज़ पर लिखता है उससे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पहला काम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक बुक कीपिंग का एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखा हुआ है। इसके बाद बुक कीपिंग का काम होने के बाद स्टार्ट होती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होती है बच्चों, याद रखना, अकाउंटेंसी एक विशेष काम है। इस काम को हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि हर कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति आकर के अपनी कॉपी में लिया और अकाउंटेंसी स्टार्ट कर दी। इसको करने के लिए विशेष योग्यता व अनुभव की आवश्यकता होती है। अकाउंट्स के नियम पता होना चाहिए, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी शब्दावली क्या है, किसे हमें सीआर करना है, किसे डीआर करना है। ये सारी जानकारी हमें अकाउंटेंसी के अंदर होती है, क्योंकि व्यापार के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं अकाउंटेंसी के माध्यम से, रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, रिपोर्ट बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है।
तो सीधे अर्थों में कहें कि सीधे अर्थों में इस परिभाषा को समझते हैं कि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के कार्यों की जांच करता है एवं नियम अनुसार व्यापार के लेन देन के रिकॉर्ड तैयार करना होता है। इसे करने के लिए दोस्तों विशेष योग्यता व अनुभव की आवश्यकता होती है। और याद रखना, यह कार्य प्रतिदिन ना करके किसी विशेष दिन, महीने के अंत में, सप्ताह के अंत में या साल के अंत में किया जाता है। इसमें बुक कीपिंग के टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम को बड़ी बारीकी से, सावधानी से लिखा जाता है और रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। व्यापार के रिजल्ट भी इसे डिक्लेयर होते हैं कि हमारे व्यापार को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं व्यापारिक वर्ष की, फाइनेंशियल ईयर। बच्चों व्यापारिक वर्ष याद रखना है आपको, टैली के अंदर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू करना है और 31 मार्च को समाप्त करना है। हालांकि अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर या मानक रूप से देखें तो 1 अप्रैल से ही व्यापारिक वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये आप विशेष तौर पर नोट कर लें और ध्यान रखें इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। हम ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा तो नहीं लेंगे, हम यहाँ केवल उतना सीखेंगे जो हमारे टैली के अंदर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार। बच्चों अकाउंट्स के अंदर जो एंट्री सिस्टम होता है वो 2 तरीके से होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम एक प्रकार के अकाउंट्स को ही मैनेज करने का एक मेथड होता है। तो उसके नियम अनुसार हम लोग बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार खाते 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले खाता जिसका नाम है पर्सनल अकाउंट। बच्चों जैसा कि स्क्रीन में आपको सामने साफ लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग में उन खातों को कहा जाता है, अर्थात पर्सनल अकाउंटिंग या पर्सनल खाते उन खातों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन से संबंधित होते हैं। इन खातों में सीधे किसी व्यक्ति या संस्था का नाम जुड़ा होता है, जैसे राम का खाता, मुकेश का खाता, श्याम का खाता, कोई भी नाम वाइज खाता हो सकता है। तो ये सारे खाते हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। अब इसमें एक चीज़ का नोट करने वाली बात है कि किसी भी नाम के खातों के पीछे अकाउंट नहीं लगाते हैं, याद रखना। जैसे राम लिखा और राम के पीछे आपने अकाउंट शब्द लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको लगाना हो तो FSTS लगा के अकाउंट के साथ लगाया जा सकता है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे ये नाम है वीर सिंह अकाउंट और वीर सिंह अकाउंट। यहाँ पहले नंबर का जो है वो सही माना जाएगा, दूसरा भी सही माना जाएगा, लेकिन 3rd नंबर का जो वीरेंद्र सिंह अकाउंट है ये गलत है। तो याद रखना, तीसरी तरह का अकाउंट शब्द आपको किसी भी नाम के पीछे नहीं करना है। तो ये विशेष तौर पर पहला नियम आपको याद होना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इसका एक विशेष नियम और है, जैसे अपन लोग बोलते हैं रूल्स, इसका नियम क्या है। तो याद रखना बच्चों, जब हम इसका एक सबसे बड़ा नियम यह है कि जो व्यक्ति देता है, अगर कोई सौदा ऐसा हो रहा है जिसमें जो व्यक्ति दे रहा है, व्यक्ति दे रहा हो, फर्म दे रही हो, संस्था दे रही हो, ये तो आपको याद कराने के लिए और याद रखने के लिए इजी बना दिया है। जो व्यक्ति देता है उसे हमेशा CR यानी क्रेडिट के साथ या टू के साथ लिखते हैं, और जो व्यक्ति लेता है उसे हमेशा DR मीन्स डेबिट के साथ या बाई के साथ लिखती है। इसे आसानी से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं एक एंट्री है, एक सौदा है, राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिए। बच्चों पहले तो ये याद रखना कि ये एक अपवाद एंट्री है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही मैंने इसका यूज़ किया है। इसका फ्यूचर में कभी इसको सीरियसली नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राम ने श्याम को 10,000 रुपये दिए। अगर इसको मैनुअल अपन कॉपी पे बनाते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, राम CR, क्योंकि बच्चों राम यहाँ दे रहा है और मैंने नियम में बताया था कि देने वाला हमेशा CR होता है। तो यहाँ राम को CR के साथ लिखा है 10,000 रुपीज, और लेने वाला व्यक्ति है इसमें श्याम, और मैंने उसमें लिखा है कि देने वाला CR होता है तो लेने वाला DR होता है। तो यहाँ राम दे रहा है तो CR और श्याम ले रहा है तो इसको DR के साथ लिख दिया है। और अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये एंट्री आपकी बिल्कुल अपवाद नहीं है कि मुकेश को 10,000 रुपये दिए। यहाँ सौदा हुआ है कि मेरी कंपनी ने मुकेश को 10,000 रुपये दिए हैं, या मैंने ही 10,000 रुपये दिए हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुकेश ले रहा है। देखिए नियम हमारा क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति लेता है उसे DR और जो देता है वो CR। तो मुकेश यहाँ ले रहा है तो मुकेश को मैंने DR कितने रुपए से किया है, 10,000 रुपये से। अब यहाँ दे कौन रहा है, याद रखना बच्चों, जब हम खुद किसी को पैसा देते हैं या कोई कंपनी या फर्म पैसा देती है तो उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह कैश लिखा जाता है। तो यहाँ देने वाला कंपनी है या मैं खुद हूँ तो मैं अपने नाम की जगह पर कैश लिखूंगा हमेशा।
तो बस सीधी एंट्री को अगर मैनुअल अपन कॉपी बनाते हैं तो बस आपको इतना लिखना है, मुकेश DR 10,000 रुपये और कैश अकाउंट CR 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ये पहला खाता बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि पूरी टैली अकाउंटिंग कोर्स इन नियमों के ऊपर ही चलती है। बच्चों अगर आपको ये याद नहीं आया या नहीं रहा तो टैली करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये नियम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे खाते की, जिसका नाम है रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। बच्चों रियल अकाउंट अकाउंटिंग में उन खातों को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय की संपत्ति और संसाधनों से संबंधित होती हैं। इन खातों का संबंध वास्तविक चीज़ों से होता है जिन्हें देखा, छुआ या उपयोग लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फर्नीचर है, हमारे कंपनी के अंदर फर्नीचर है, गाड़ी है, घोड़ा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, AC है। ये सभी हमारे रियल अकाउंट्स होती हैं। ये सभी रियल अकाउंट होते हैं क्योंकि आप इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब इसका भी एक नियम है, आपको वो नियम याद रखना है। नियम क्या है आपको मैं बता देता हूं। अगर ये नियम याद रखेंगे तो आप टैली की बहुत जल्दी ही एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप समझेंगे। देखिए नियम है कि जो वस्तु आती है, यानी व्यापार में जो वस्तु आती है, चाहे आप खरीद के ला रहे हो चाहे कैसे भी ला रहे हो, वस्तु आपके पास आ रही हो, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे DR के साथ या बाई के साथ लिखते हैं, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे CR के साथ या टू के साथ लिखते हैं। बहुत इजी नियम है, आराम से आपको याद हो गया होगा। जो वस्तु आती है उसे DR, जो वस्तु जाती है उसे CR के साथ लिखना है। एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। यहाँ बच्चों हमने 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है, तो ध्यान देंगे कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, अर्थात मेरे व्यापार में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, DR के साथ लिखेंगे। कंप्यूटर अकाउंट DR 20,000 रुपये लिखा हुआ है आपके सामने। और जा क्या रहा है, जब अपन इस वस्तु को खरीदते हैं तो मेरे यहाँ से कैश जाता है, कैश, तो कैश को हम लोग यहाँ से CR करेंगे 20,000 रुपये से। तो आशा करता हूं कि ये CR और DR का नियम भी याद हो गया होगा, खाते का प्रकार भी याद हो गया। बच्चों इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये अगर आपको याद नहीं हुए तो टैली को आगे सीखने में बहुत बड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए अपन तीसरे नियम को समझते हैं। तीसरे नियम को समझने से पहले खाते का प्रकार बताते हैं। हमने पहला खाता बताया था आपको पर्सनल, दूसरा अपन रियल, तीसरा खाता होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। बच्चों नॉमिनल अकाउंट को याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट अकाउंटिंग का तीसरा और अंतिम वर्ग है। इसमें सभी प्रकार के खर्चे, आय, हानि और लाभ दर्ज किए जाते हैं। व्यापार में बच्चों हमारे लाभ भी होता है, हानि भी होता है, खर्चे भी होते हैं, व्यय भी, आय भी होती है। तो ये केवल व्यापार के खर्चे पानी से ही जुड़े होते हैं, ये वे खाते होती हैं। और बस आपको दिमाग में रखना है, इन खातों को अपन देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, बस ये होते हैं। अगर इसके रूल्स की बात करें, नियम की बात करें, तो इसका नियम भी बहुत इजी है। नियम क्या है बच्चों, बस याद रखना कि व्यापार में खर्चे व हानि को DR के साथ या बाई के साथ लिखना है। व्यापार में अगर कोई खर्चा होता है या हानि होती है तो उसे DR के साथ या बाई के साथ लिखना है। और व्यापार को अगर लाभ होता है या व्यापार की आय होती है तो उसे CR के साथ या टू के साथ लिखना है। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दिए देता हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 2,000 रुपये लाइट का बिल चुकाया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लाइट का बिल चुकाया, यहाँ आपके व्यापार से खर्च हो रहा है, यानी अपने व्यापार से या मेरे व्यापार से खर्च हो रहा है। तो जब इस एंट्री को मैनुअल कॉपी पे आप करेंगे तो क्या होगा, लाइट बिल अकाउंट, यानी लाइट बिल अकाउंट, ये खर्चा है बच्चों, ध्यान रखना। खर्चे को अपन क्या करेंगे, DR, तो DR के साथ लिख दिया 2,000। और यहां पर खर्चा जो हुआ है कहां से हुआ है, कैश से, कंपनी से, तो कैश ने या कैश को हम CR कर देंगे 2,000 रुपये से। तो बच्चों याद रखना, आपको अभी तक मैंने जो बताया है, टैली को सीखने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने ये याद नहीं किया तो टैली को सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को दोबारा से आप देखिए और समझिए कि मैंने इसमें क्या और किस प्रकार से समझाया है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।